नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द डीप नॉलेज ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल पे। हम लोग पढ़ रहे थे रिकरिंग डिपॉजिट। तो वहाँ पे हम लोग ने 5 क्वेश्चन लगा लिए थे अपनी पहली क्लास में। ये क्लास नंबर 2 है। तो इस क्लास नंबर 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चन लगाएंगे और एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला होता है P इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू आर बाई 2 इंटू 12 इंटू 100, ये होता है। और अगर आपको मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है तो P इंटू एन प्लस आई, जहाँ पे P क्या है, प्रिंसिपल है, N क्या है, टाइम है इन मंथ्स। हमें यहाँ पे ईयर में नहीं रखना होता है, यहाँ पे मंथ्स में रखना होता है। और R रेट है, बाकी तो आपको फिक्स वैल्यू दे ही रखी हुई है। ठीक है, तो हम इन्हीं दो फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे अपने क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन देखो, पुनीत हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट इन द बैंक ऑफ बड़ौदा। पुनीत ने एक रिकरिंग डिपॉजिट बनाई है, यानी आरडी बनाई है बैंक ऑफ बड़ौदा में, और डिपॉजिट करता है 140 रुपये पर मंथ। तो पी की वैल्यू आपके पास दे रखी हुई है 140, और यहाँ पे टाइम जो है वो कितना है, 4 ईयर। 4 ईयर को मंथ में चेंज करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, तो 48 मंथ्स। और यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी हुई है 8092। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा I इक्वल्स टू P इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100, और वैल्यू रख दूंगा। P की वैल्यू 140, N की वैल्यू 48, 48 प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100, ये आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है। आप ये कह सकते हो कि 12 4 जा और 2 2 जा 4 होता है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 2 जा 28, और 48 प्लस 1 यानी 49 इंटू आर बाई 100, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैच्योरिटी वैल्यू हमें दे रखी हुई है 8092। ठीक है, 8092। तो हमारा मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया था P इंटू एन प्लस आई। ठीक है, तो P इंटू एन की वैल्यू कितनी है भाई, 140 इंटू 48 प्लस आई की वैल्यू मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, आई की वैल्यू अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैंने केवल आई ही लिख के रखा हुआ है। पहले मैं निकाल लूँगा कि मैच्योरिटी वैल्यू हमारी कितनी आई है। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इनका और इनका मल्टीप्लाई कर लूँगा। ठीक है, या फिर आप ऐसा करो, थोड़ा सा आसान पड़ेगा यहाँ से, कि आप ये जो इंटरेस्ट आया है इस पार्ट को मैं बिगाड़ देता हूँ, और यहाँ पे मैं बड़े बड़े से लिख देता हूँ 8092 इक्वल्स टू 140 इंटू 48 प्लस इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आई है 280 इंटू 49 इंटू आर अपॉन 100, इतनी वैल्यू आई है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो तो कितना आ जाएगा भाई, आप कहोगे कि मुझे 50 की टेबल आती है, 50 की टेबल आसान है, तो मैं कहूँगा ठीक है, कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि 7000 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने 48 लिखा हुआ है, तो मैंने 2 ऐड कर दिया था, तो मैं 2 का मल्टीप्लाई लगा दूंगा तो आ जाएगा 280, और इसको मैं माइनस कर दूंगा।
तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6 7 20, कितना आ जाएगा। अब 80 92 6 7 20 प्लस 280 इंटू 49 इंटू आर बाई 100, इतना आ गया। अब देखिए आप यहाँ पे 8092 माइनस 6720 इक्वल्स टू 280 इंटू 49 आर बाई 100, ठीक है। तो 8092 6720 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे 72 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 और ये 7 1 13 7 2, और मैं यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई लगा दिया। इस 100 को मैं इधर भेज दूँगा और ये जो 280 है इंटू 49 है इसको यहाँ पे भेज दिया। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। और कितनी आएगी ये भी मैं आपको बता दूं, ये आ जाएगी 10%। अब आप कहोगे कि आपने ऐसा कैसे बता दिया। भाई देखो 280 है तो मैंने 48 को क्या लिखा था 50 माइनस 2, तो 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ 50 माइनस 1, ये लिख सकता हूँ। तो 50 माइनस 1 का मतलब क्या हो गया, 00 लगा दो और 5 8 ज़ा 40, 5 2 ज़ा 10 और 14 और माइनस 1 यानी 280 में माइनस कर दूंगा 0 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 13720, ठीक है। इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को काट दो अगर मन करे तो, अगर नहीं मन करता है तो ना काटो, ठीक है। ये आपके मन के ऊपर है। यहाँ ऑब्वियसली बात ये है कि इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट जाएगा, मैंने यहाँ पे पहले ही काट दिया है, ठीक है। तो आपने इसको काट दिया, कितनी बार गया, एक बार में चला जाएगा। और आपको अगर मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक देखनी है ना, सीखनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि किस तरीके से जल्दी मैं मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ भैया, ये बता दो आप, ठीक है, ताकि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ, ठीक। बड़े से बड़े कैलकुलेशन को आप आसानी से कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, और वो दिमाग लगाने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख देते हो, आपको ज़रूरत होगी तो आप ज़रूर करोगे, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 10%, यहाँ से मैं कह सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। आप इसी तरीके से करो, ये आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। और कैलकुलेशन का एकदम झंझट मत लो। मैंने क्या किया था आपको मैं बता देता हूँ। जैसे 140 मैंने क्या किया है, 280 जैसे यहाँ पे लिखा था 280 इंटू 49 लिखा था, ठीक है। मैंने क्या किया, सिंपल सा मैंने ज़ीरो हटा दिया, ठीक है। ज़ीरो को मैंने कहा ये तो 10 लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे मल्टीप्लाई किया देखो, इसमें मैंने 49 को मान लिया कि ये 50 लिखा हुआ है, ठीक है, 50 लिखा हुआ है। अब मैंने 20 से, और यहाँ पे 28 की जगह पे कितना लिखा हुआ है 20 लिखा हुआ है, ठीक। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा 1000, और 8 और है, 8 और है तो इसका मतलब ये कितना हो गया 400। तो 1400 तो ये पड़ गए, ठीक है 1400, बट हमारे पास 49 था, यानी हमने क्या किया एक ज़्यादा ले लिया। तो एक
उसका मल्टीप्लिकेशन लग गया होगा, इसलिए ये 1400 आ गया। तो इस 1400 को हमने क्या किया, 28 में माइनस कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। एक भाई 28 था, हमने एक ज़्यादा लिया, तो हमने कितना ज़्यादा ले लिया, 28 ज़्यादा ले लिया। ठीक है, 28 ज़्यादा लिया तो 28 मुझे कम भी करना पड़ेगा। तो भाई 28 का 100 बनाने के लिए कितना होता है, 72। तो यही 1372 मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है। इसको समझाने में मुझे इतना टाइम लगा है, लेकिन आप जब इसको जान जाओगे तो आप बहुत ही जल्दी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। डेविड ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट, डेविड ने एक रिकरिंग डिपॉजिट बनाई और इसने कितने रुपए डिपॉजिट किए हुए हैं, 300 रुपये। पी इसका है, और 2 साल के लिए किया हुआ है, तो इसका मतलब 24 मंथ के लिए किया हुआ है। और इसकी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है, 7725। कितनी है, 7725। तो अब इंटरेस्ट निकालने का आपके पास फॉर्मूला पता है, 300 पी इंटू एन, एन की वैल्यू 24 इंटू 24 प्लस 1 एन प्लस 1 इंटू आर। यहाँ पे भी आपको आर ही पूछा है, 2 इंटू 12 इंटू 100, ये आ गया। 100 से मैं इस ज़ीरो को उड़ा देता हूँ पहले ही, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 12 2 ज़ा 24, 24 से 24 मैंने काट दिया, तो आई की वैल्यू मेरे पास आ गई 25 आर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इस मैच्योरिटी वैल्यू की फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू एन। पी इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी है 24 प्लस आई की वैल्यू कितनी है 25 आर। कितनी है 25 आर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मैं इसको मैं बिगाड़ देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ। भाई अब तो आप कर सकते हो, 3 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे भैया ये तो 7200 आएगा। ठीक है, और ये 25 आर हो जाएगा। अगर 25 आर हो गया तो 27725 में से 7200 घटा दो। यहाँ पे लगाना था आपको इक्वल्स का साइन। ठीक है, अगर ऐसा किया तो कैसे आप अब इसको करोगे, तो आपको पता है कि ये 5 to 5 हो जाएगा, और ये लिखा हुआ है 25 आर। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 525। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, अब मैं कहूँगा 25 दूना क्या होता है, 25 2 ज़ा 50, और 25 1 ज़ा 25। दिस इज़ द राइट आंसर। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हमें डिपॉजिट 150 रुपये। भाई P इक्वल्स टू 150 रुपये, मंथ हमारे पास 8 है दिया हुआ है भाई, और हमारे पास मैच्योरिटी वैल्यू आपसे पूछा हुआ है, इंटरेस्ट दे के रखा हुआ है अब की बार 8%। तो ये सवाल आप लोग नहीं लगा लोगे? आप बोलोगे हाँ लगा लेंगे। कैसे? आप बोलोगे भैया ऐसा करो, P इक्वल्स टू, आपने मेरे को फॉर्मूला बताया है 150 इंटू एन प्लस 1 इंटू आर, आर की वैल्यू भी 8 है, इंटू 2 इंटू 12 इंटू 100। आपने ये फार्मूला तो मेरे को बताया के रखा हुआ है, तो मैं कहूँगा ठीक है भाई, जब तुम्हें फार्मूला पता है तो लिख लो भाई। तो आप कहोगे इस ज़ीरो से तो ज़ीरो पहले काट दो, मैं कहूँगा ठीक है। फिर 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 15 होता है, मैं कहूँगा चलो ये भी ठीक है। फिर आप कहोगे ये 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, और यहाँ से मैं एक और 2 ले लेता हूँ तो बचेगा केवल 6। ठीक है, अब 3 2 जा होता है 6, 2 4 जा होता है
8, 2 4 जा 8। तो आई की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई, केवल और केवल 9 इंटू 4, 9 4 जा 36। अब आपसे मेच्योरिटी वैल्यू यानी एमवी पूछा है, तो 150 इंटू एन प्लस 36 कितना हो जाएगा। आपको पता है कि 15 8 जा 120 होता है और एक ज़ीरो एक्स्ट्रा, तो 12 36 यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन को हलवा बना दूंगा, ये जान लो। P इक्वल्स टू 350, 1 साल 3 महीना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ 1 ईयर एंड 3 मंथ्स। 1 ईयर का मतलब कितने हुए 12 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स यानी 15 मंथ्स। कितने मंथ्स 15 मंथ्स। और इसने कहा इफ़ द मेच्योरिटी वैल्यू फॉर द डिपॉजिट इज़, एमवी की वैल्यू अगर आपके पास 5565 है तो बताओ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो आप बोलोगे बहुत अच्छे, ये तो मुझे पता ही है। आई बराबर 350, एन बराबर 15, एन प्लस 1 बराबर 15 प्लस 1, और आर की वैल्यू तो तुमने पूछ रखी हुई है सर जी। तो 2 इंटू 12 इंटू 100 हो गया। मैंने कहा अब क्या करो, आई इक्वल्स टू 350 इंटू 15 इंटू 16 इंटू आर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं 12 को लिख सकता हूँ 4 3 जा 12, और 4 को मैंने बाहर निकाला तो ये लिख दिया 2 4 जा 8, और इसको मैंने लिखा इस तरीके से, ये ज़ीरो इस ज़ीरो को काट देगा, और 5 2 जा 10 होता है, ठीक है, और 5 3 जा होता है 15, 3 से 3 कट गया, 8 2 जा 16 होता है। तो आई की वैल्यू आ गई 70 आर बटे 2। अच्छा देखो, बटे 2 अगर कर भी देते हैं तो मैं नहीं करूँगा, मैं कहूँगा कि ऐसा करो, ये जो 2 बचा हुआ है इस 2 को काट दो, तो क्या बचेगा 35 आर। इतना बचा। मेच्योरिटी वैल्यू आपके पास 55 65 दे रखी हुई है, तो इसका मतलब 350 इंटू 15 प्लस 35 आर इक्वल्स टू 55 65, यही वैल्यू दे रखी हुई है। अब 15 0 से 0, 15 5 से 75 का 7, 15 3 जा 45 यानी 52, 35 आर इक्वल्स टू 55 65। अब मैं यहाँ से सिंपल सा लिखूँगा, क्या देखते जाइए, 5565 माइनस 5250 इक्वल्स टू 35 आर, यही मैं लिख दूँगा। अब यहाँ से आप देख रहे हो कि ये 15 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो 3 हो गया, 315 आ गया। तो आर की वैल्यू दे रखी हुई है 35 आर, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। आप कहोगे तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आई, तो आप कहोगे ये तो 9 से कट जाएगा, 9 5 जा 45, देखो 9 5 जा 45 का 4, 9 3 जा 27 एंड 4 31। तो इस तरीके से ये सवाल भी आपका हो गया। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 9%। अगले सवाल पे आते हैं। अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ 1200 रुपये पर मंथ, यानी पी की वैल्यू हो गई 1200 रुपये, मेच्योरिटी वैल्यू हो गई 12440 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 8%। तो आपसे पूछा है एन की वैल्यू बताओ।
तो अब आपको पता है कि आई की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे P इंटू पी यानी 1200, N इंटू N+1 इंटू R बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। तो आप कहोगे 12 इंटू 100 से इसको काट दो पहले तो, फिर 2 चौको 8 यानी 2 4 ज़ा 8 हो गया। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 4n+1 इतनी आ गई। अब इसके बाद आप क्या करो कि मेच्योरिटी वैल्यू यहाँ पे दे रखी हुई है, कितनी है 12440 इक्वल्स टू पी यानी 1200 n प्लस 4n n+1 ये हो जाएगा। 4 से मैंने इसको काट दिया तो मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे 300 और ये बनेगा 3110। ठीक है, अगर मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आया 3110 300n प्लस n² प्लस n, ये बना n² प्लस 301n माइनस 3110 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी होगी यहाँ पे। तो मैं कह सकता हूँ कि 3110 को मैं लिख सकता हूँ, क्या ऐसे लिख सकता हूँ, आप बोलोगे हाँ। और हमें पता है कि 311 जो है उसमें 10 अगर मैं घटाता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है 301, जो कि मेरे बीच वाली वैल्यू है। ठीक है, तो मैं यही करूँगा यहाँ पे n² प्लस 311 माइनस 10 इंटू n माइनस 3110 इक्वल्स टू 0। n² प्लस 311 n माइनस 10 n माइनस 3110 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ गई, n प्लस 311 माइनस 10 n प्लस 311 इक्वल्स टू 0। ये बना आपका वैल्यू। अब क्या आ जाएगा n माइनस 10 n प्लस 311। अब आपको यहाँ से पॉजिटिव दिख रहा है तो आपकी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इक्वल्स टू 10 और इस वाली वैल्यू से आएगी n इक्वल्स टू माइनस 311। ठीक है, तो माइनस वैल्यू आप ले नहीं सकते क्योंकि मंथ नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो मंथ आपका कितना हो जाएगा 10। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गुलाटी हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट ऑफ 300 रुपये पर मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 12%, मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट इज़ 8100, फाइंड द टाइम। यहाँ पे भी टाइम आपको पता करना है। तो आई बराबर कितना आया, आई बराबर बोलोगे 300 इंटू n+1, आर की वैल्यू 12 और 2 इंटू 12 इंटू 100, तो 12 से 12 कट गया, 100 से ये 0 कट गया। ठीक है, अब आपके पास n की वैल्यू, i की वैल्यू इतनी आ गई 3n n+1/2। मेच्योरिटी वैल्यू आपको दे रखी हुई है 8100 रुपये और p की वैल्यू दे रखी हुई है 300 इंटू n प्लस 3/2 n+1, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं 3 से काटना चाहूँ तो मैं कहूँगा ये 100 है और ये कितने बार में जाएगा, तो आप कहोगे 2700। ठीक है, और यहाँ पे मैं 2 का एलसीएम ले लूँ
तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 2700, 200 n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2। इधर मैं कर दूँ तो ये आ जाएगा 5400, 200 n स्क्वायर प्लस n, और n को मैं जोड़ दूँ तो ये कितना आ जाएगा 5400, 201 n स्क्वायर। ठीक है, अब इतना हो गया। उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है बस, और जैसे ही सॉल्व करते हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करोगे तो आपके पास दो वैल्यू बनेगी, एक आएगी n की वैल्यू, एक आएगी 225, एक आएगी 24। ठीक है, अब 225 वाला जो होगा ऑब्वियस सी बात है कि माइनस होगा, तो आप इसको नहीं लोगे और 24 को लोगे। ठीक है, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको फैक्टर से पता चलेगा, या फिर मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, इसके लिए आप लोग को प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी मैक्सिमम टाइम्स। ठीक है मिस्टर गुप्ता, ये आखिरी क्वेश्चन है इस सीज़न का। अगली क्लास होगी कल, तब तक के लिए इस क्वेश्चन को देख लो आप लोग। मिस्टर गुप्ता ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट ऑफ इन अ बैंक, ही डिपॉजिट 2500 रुपये पर मंथ फॉर 2 ईयर्स। तो यानी 2500 रुपये फॉर 2 ईयर्स, एन का 2 ईयर्स का मतलब हो गया 24 मंथ्स। आपको इतना तो अब पता ही चल गया होगा। और मैच्योरिटी वैल्यू जो है इनको मिली है 6750। तो आपसे पूछा है टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आपको पता है P इंटू एन प्लस आई बराबर होता है मैच्योरिटी वैल्यू, जो कि दे रखी हुई है इतनी 2500 इंटू 24 प्लस आई इक्वस टू 67500। ठीक है, अब देखो इसको किस तरीके से करोगे। तो सबसे पहले तो आप लिखो यहाँ पे 00 लिख लो। अब आप कहोगे कि मुझे 25 की टेबल तो आती नहीं है भैया, तो मैं कहूँगा ऐसा है 24 को 25 माइनस 1 लिख लो। ठीक है, अब 25 का मल्टीप्लाई कर दो और 1 का मल्टीप्लाई कर दो। 25 का 25 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 625, और 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 25। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 600। ठीक है, तो 2 जीरो तो पहले से ही पड़े हुए थे और 600 और आ गया प्लस आई, ये कितना हो गया 67500। तो आपको दिख रहा होगा कि 67500 600000। तो आपके पास वैल्यू कितनी बनी, यानी इंटरेस्ट आया 7500 रुपये। कितना आया 7500 रुपये आपका इंटरेस्ट आ गया। अगर 7500 रुपये इंटरेस्ट अगर 7500 आपका इंटरेस्ट आ गया है तो अब आपके पास रेट आसानी से आ सकता है। 7500 इंटरेस्ट था आई, और आई की वैल्यू होती है पी इंटू एन। एन की वैल्यू हो गई 24 प्लस 1 इंटू आर की वैल्यू आपसे पूछी हुई है अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। इतना ही होता है। ठीक है, देखो 12 टू ज़ा 24, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो आपके पास केवल बचा 7500 इंटू 25 इंटू 25 इक्वस इंटू आर, इक्वस टू नहीं इंटू आर। तो ये कितनी बार में चला जाएगा
3 बार में चला जाएगा, यानी 325 तिहाई 75 होता है। और ये कितनी बार में जाएगा? 25 एकम 25 यानी 50, 25 दूना 50। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12%। यही आपका आंसर था क्वेश्चन का। कैसा लगा वीडियो? आपको अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करो, लाइक का बटन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। और मैंने कहा हुआ है कि आपको मैं ये चैप्टर पूरा करवाऊँगा, तो पूरा मैं करवाऊँगा जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आता है। ठीक है, तो धन्यवाद। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।